गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हमने लिख रखी, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 एंड पी टी इक्वल टू 2t प्लस 7। और यहाँ पर x, y एंड t आर वेरिएबल्स हैं। अगर आपका पॉलिनोमियल x में है तो उसे पी एक्स से डिनोट करते हैं, अगर t में है तो पी टी से करते हैं, z में है तो पी जेड से करते हैं। ठीक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा वो ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होता है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, कुछ भी हो, तो उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ओके, जैसे पी एक्स वाले पॉलिनोमियल में, पी एक्स वाला पॉलिनोमियल कौन सा है? ये वाला। इसमें डिग्री कितनी है आपकी? 2। ओके, पी वाई वाले पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि यहाँ वाई की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल वाई है, वाई की मैक्सिमम पावर 3 है। और ये आपका पी टी वाले पॉलिनोमियल में, पी टी वाले पॉलिनोमियल जो ये दे रखा है, इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है, क्योंकि टी की पावर 1 है। ओके, तो इस तरीके से डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। और एक और इसमें बेटा जो मेन बात है वो ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा n+1 टर्म हो सकते हैं। दैट इज़, मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसमें टर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 2+1 यानी 3। ओके, अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये मैंने डिटेल में दे रखा है बेटा, ये इनकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से डिटेल में विद एग्जांपल दे रखी है। चाहे आपका ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ओके, या आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। ओके, ये दे रखा है मैंने डिटेल में, और ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं थोड़ा शॉर्टली समझाऊंगा बेटा। नेक्स्ट पेज पे आइए आप। ये यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट तरीका तो डिग्री के बेस पे, पहला तरीका क्या है? डिग्री के बेस पे। और दूसरा तरीका होता है बेटा टर्म के बेस पे। तो डिग्री के बेस पे क्या होता है? जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, ओके, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है ये कि ए पॉलिनोमियल, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ये आपका कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसे हो सकता है 2x + 5, ये क्या है? डिग्री क्या है यहाँ पे? इसकी पावर कितनी है? मान लो 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बेटा, सेकंड आपका जो पॉइंट है वो आपका ये आ गया, ए पॉलिनोमियल। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो ये है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, जिसकी फॉर्म होगी ax² + bx + c। ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो x² बनाना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मान लो मैंने लिख दिया 3x² + 5x, चाहे प्लस कर दो या माइनस कर दो बेटा, 1 लिख दिया, मान लीजिए 1। तो ये आपका कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल x की वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, अब थर्ड वाला आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो आपका क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कुछ भी ले लो, मान लो मैंने तो ये ले लिया, ये ले लिया, मान लीजिए x3, ठीक है, माइनस, चलो 5x ही ले लिया, x² को इसमें से मैंने ख़त्म कर दिया, +1। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3।
तो यहाँ पर क्या होता है, इस एक्स क्यू का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 1 है, ये 0 नहीं होना चाहिए बेटा कभी भी। अगर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्यू वाला टर्म खत्म हो जाएगा और हमारा वेरिएबल बचा ये केवल। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिग्री 1 रहेगी, तो ये तो लीनियर बन गया। इसलिए हमेशा ए कभी 0 नहीं होता है, यानी मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। ओके, अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, 4 से मतलब है जैसे ये पॉइंट आपका, ये आपका ये आया, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वाई क्वाड्रेटिक का कोई भी ले लो आप, पावर 4 हो, मान लो मैंने कह दिया 5x की पावर 4। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, -3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं और +x भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 4। तो जिसकी डिग्री 4 होती है वो आपका वाई क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला बेटा, जिसकी डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री 4 वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम चलते जाते हैं एंड सो ऑन। इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बेटा, देखो ये रहे एग्जाम्पल, आप देखिए इन एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है 3x + 5, हम देख रहे हैं इसमें x की वैल्यू डिग्री कितनी है, 1, तो ये लीनियर हो गया। सेकंड में बी वाले में x की डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री, भाई वैसे तो x² भी है, x भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ी वाली डिग्री देखनी है, पावर देखनी है, तो यहाँ 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे y वेरिएबल, y की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे u वेरिएबल है, u की डिग्री 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 4 हमें मैक्सिमम वाली देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके बेटा, इस तरीके से डिग्री के बेसिस पर इन पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में एंड बाई क्वाड्रेटिक में। ओके बेटा, अब दूसरा तरीका इनको डिफाइन करने का होता है बेटा टर्म के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि टर्म क्या होता है। ओके, टर्म क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, ये बेटा सिंगल टर्म है। ओके, अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता 2 + x, तो ये 2 टर्म हो जाते हैं। ओके, यानी टर्म जो है प्लस माइनस से बनते हैं, 2x 2a यानी 2 ± x, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म नहीं होता है। हम ये कह दें आपको x/2, ये 2 टर्म है, नो, ये सिंगल टर्म है। कैसा टर्म है, सिंगल टर्म है। ओके, और अगर हम ये आपसे ये कह दें मान लीजिए ये 5x, तुम कहो ये 2 टर्म है, नहीं, ये एक टर्म है पूरा। बट अगर ये ऐसे लिखा होगा 5 ± x, तो ये 2 टर्म है। तो समझ गए टर्म क्या होता है। तो टर्म के बेसिस पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है, देखो ये ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म होता है वो आपका मोनोमियल कहलाता है। मोनो का मतलब 1, मोनोमियल का मतलब 1। जिसमें 2 टर्म होते हैं वो आपका बाइनोमियल, बायो का मतलब 2 टर्म हो इसमें। थर्ड पॉइंट है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। और जिसमें 2 और मोर टर्म होते हैं उसे मल्टीनोमियल कहते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक टर्म है उसका नाम हम बोल सकते हैं मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। अब मान लो इससे भी ज़्यादा है तो फिर इन जनरल वे में बोल देंगे हम मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है ना बेटा, ये समझ में आया आपके। तो अब हम इस टेबल पर बड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से समझना, इसमें हर चीज़ क्लियर होगी, आपकी डिग्री भी क्लियर होगी, टर्म भी क्लियर होंगे और उसका नाम भी क्लियर होगा। मैं दोनों नामों को लूँगा बेटा, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट लिया आपने, ओके, फर्स्ट पॉइंट आपने ले लिया, फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ मैं। अब ये देखो, ये आपका आया, ये फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, और फर्स्ट पॉइंट में आपका ये आया। स्क्रीन थोड़ी हिल जाती है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें इसे। ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है 7x की पावर 5। बेटा कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म। भाई 7 और x के बीच में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये टर्म कितना हुआ, 1। तो देखो
नंबर ऑफ टर्म 1 दे रखा है, और 1 टर्म है, तो 1 टर्म जिसमें होते हैं पॉलिनोमियल वो कौन सा बोला जाता है? मोनोमियल टर्म। मोनोमियल, मोनो का मतलब 1। अब इसकी डिग्री कितनी है, यानी वेरिएबल इसमें x है, इसकी डिग्री कितनी है बताओ, इसकी डिग्री कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5, तो ये पॉलिनोमियल बोल दिया। ओके, क्योंकि 4 तक तो हमें नाम पता है, 5 की पता नहीं है, तो पॉलिनोमियल। अब आइए सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये रहा, 3x स्क्वायर माइनस 5। कितने टर्म हो गए इसमें भाई? 2 हो गए ना, एक 3x स्क्वायर वाला और एक -5 वाला, सॉरी 2 टर्म हो गए ना, 3x स्क्वायर और -5, 2 टर्म हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म 2 आ गए। जब 2 आ गए, 2 का मतलब क्या है? बायनोमियल, तो ये बायनोमियल हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल x है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल के 2 नाम हो सकते हैं बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा था, ये पॉइंट यहाँ आया। पहला नाम तो ये हो गया बायनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, बायनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए बेटा, ये थर्ड ले लिया। इसमें कितने टर्म है? 1 यानी 5 u की पावर 7 फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस u स्क्वायर सेकंड टर्म हो गया, +1 3 टर्म हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म हो गए 3। जो 3 टर्म है तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइनोमियल। बट इसकी डिग्री कितनी है 7, तो ये पॉलिनोमियल बोला जाएगा, मल्टी पॉलिनोमियल ऐसे बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं, ऊपर नाम बोला था। अब आइए इस पर, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ में टर्म कितने हैं? 1 2 3 और ये 4, ये डॉट लगाए मैंने, 4 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट हो गए तो ये मल्टीनोमियल हो गया, और नंबर और टर्म कितने हो गए 4, तो इसको मल्टीनोमियल बोल दिया। डिग्री कितनी है इसकी? भाई यू वेरिएबल है, सॉरी यू नहीं, वाई वेरिएबल है, वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो ये पावर हो गई 4, तो इसको वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल देंगे हम। और ये लास्ट में आया आपका, जिसमें टर्म कितने 1 2 3। ओके, टर्म कितने हो गए 3 हो गए, तो नाम क्या हो गया इसका? ट्राइनोमियल। और इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? देखो x की पावर 9 है सबसे बड़ी डिग्री, ये वाला पॉइंट, ये x की पावर 9 है, तो ये 9 आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिग्री फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को क्लासीफाइड कर सकते हैं कि उसका क्या नाम होगा, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या क्यूबिक है, लीनियर है, वाई क्वाड्रेटिक है। ओके बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको माइंड में रखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब इसमें एक आपका जो टॉपिक आता है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का आता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसमें जनरल दे रखा है, इसको आप अपने आप देखना, मैं सीधे एग्जांपल पहुंचता हूं, और ये एग्जांपल है और मैं अभी आपको समझाता हूं। ये यानी हमने मान लिया px इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 5 बी ये लीनियर पॉलिनोमियल इन x। भाई लीनियर ही तो है, डिग्री इसकी 1 है, लीनियर हो गया। अगर टर्म के हिसाब से देखेंगे तो टर्म कितने हैं इसमें 2, तो ये क्या कौन सा हो गया? बाइनोमियल हो गया। तो यहाँ डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया। ओके, अब इसने वैल्यू किस पे पूछी है? 2 पर, यानी p ब्रैकेट में 2 लिख रहा है ना, यानी x एट x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है। तो जब 2 पे निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, तो देखो p2 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, क्योंकि x ये 2 पुट कर दिया, प्लस 5, तो ये सॉल्व हो गया 11 आ गया। ओके 11। अब मान लो हमें p एट x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, तो x 0 पुट कर दो, तो p0 3 इंटू 0 प्लस 5, तो ये सॉल्व हो गया 5 आ गया। -5 पे निकालनी है हमें, तो -10 आ गया। -5/3 पर निकालनी है, तो आप देख रहे हैं -5/3 x की जगह पुट कर दिया, ये हो गया, और 3 इंटू एक्स की जगह -5/3 प्लस 5, 3 से 3 कट हो गया, -5 प्लस 5 बराबर 0 हो गया। इस तरीके से हम इसकी जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू एल्फा। एल्फा से सेंस ये है यहाँ 1 2 3 प्लस माइनस में 0 कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके बेटा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में चल रहे हैं, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज में आपका क्या है, ये एक्सरसाइज बेटा मैं इसलिए भेज देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन पर हमारी ये और एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप अपने आप देख लेना। ये आपकी नेक्स्ट पेज पर ये एक्सरसाइज आ गई आपकी, ये 2.1। ओके 2.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये क्या है?
ये समझिए पहले, ये पहला क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा, ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम ये देख रहे हैं, इसको हमने गौर से देखा तो हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। भाई वेरिएबल वन ही तो है इसमें, x यानी 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो वेरिएबल तो वन ही यूज हुआ, तो ये वन वेरिएबल आया इसमें। क्लियर है, और ये पॉलिनोमियल भी है। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें वेरिएबल की पावर माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए पावर, चाहे इवन जीरो क्यों ना हो। मान लो हमने 4x की पावर 0 लिख दिया तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई तो 4 रह गया। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट आपका ये रहा y² प्लस √2। तो यहाँ ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड पॉइंट पे आइए, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ हम देख रहे हैं बेटा वेरिएबल क्या है हमारा, t, वेरिएबल t है, और फर्स्ट टर्म में t की पावर हो गई 1/2 और सेकंड टर्म में हो गई पावर 1। तो अब इसमें, अब मैंने अभी कहा था कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ रूट का मतलब 1/2 हो गया। तो भाई ये रूट का मतलब क्या हुआ ये बताइए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया रूट मान लो t ही लिख दिया, तो t का इसका मतलब हो गया t की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यही कारण है इसमें दे रखा है बेटा, देखो √3√t प्लस 2t√2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर t इन रूट इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आइए आप। फोर्थ पॉइंट ये रहा। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ये y प्लस 2/y है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मुझे पता है क्यों नहीं है। y की पावर तो y की पावर 1 हो गई, ओके, लेकिन 2/y का मतलब क्या हुआ, y की पावर माइनस में भी आएगी। भाई 2/y, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा कि 2 इंटू वाई की पावर -1। भाई ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस हो जाएगी, और माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, क्लियर है। अब ये आपका आ गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या कह रहा है, बेटा देखो, फिफ्थ पार्ट में आपका आ गया ये, यहाँ ले लीजिए, x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल कहाँ है, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, लेकिन ये बट ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन में वन वेरिएबल पूछा था, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि x की पावर भी प्लस में है और होल नंबर है, y की पावर भी प्लस में है, होल नंबर है, t की पावर भी प्लस में है जो कि होल नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ बेटा। अब सेकंड में क्या कह रहा है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन को लीजिए आप इस तरीके से, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे तो आपको कोई क्लियर दिखे। सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट लेंगे, इसको यहाँ से इधर लाओ तब काम बनेगा हमारा। ओके, अब ये हमने ले लिया। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट में फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। सबसे पहले द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कोफिशिएंट होता क्या है। देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलना चाहिए हमें, गुणांक। इससे जल्दी समझ में आएगा। गुणांक से क्या सेंस है, मान लो मैंने ये कह दिया
4x² प्लस 1। ओके, मैंने कह दिया x² प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि x² में किसका गुणा हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x² का कोफिशिएंट हो गया 4। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यानी कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये आपके जो 1 है और ये -1 है, ये आपके कांस्टेंट टर्म बोले जाते हैं। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले में हम देख रहे हैं आपका, ये देखो फर्स्ट पार्ट देखा हमने, इसमें फर्स्ट पार्ट लिया ये, तो x प्लस x² प्लस x, इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देख रहे हैं हम, आप ये देखिए क्या आया, x² का कोफिशिएंट 1 ही तो है भाई पहले पार्ट में। देखो यहाँ x² ये लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। सेकंड में x² का कोफिशिएंट क्या साइन सहित लेते हैं बेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ है -x², यानी इसका कोफिशिएंट होगा -1, ये आ गया। थर्ड वाले में x² का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला, यानी जिसका कोफिशिएंट कहते हैं उसको हटा के जो भी पोर्शन बचता है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है π/2x², तो हम कोफिशिएंट किसका पूछ रहे हैं x², तो इस x² को यहाँ से हटा दो, मिटा दो, बाकी बचा हुआ क्या रहेगा π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया π/2। फोर्थ वाले में आएंगे, फोर्थ वाले में x² कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कोफिशिएंट है ये नहीं, क्योंकि फोर्थ पार्ट आपका ये रहा √2x - 1, x² इज नॉट प्रेजेंट, इसमें है ही नहीं x², तो कोफिशिएंट कहाँ से आया, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा नो कोफिशिएंट या 0, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे इसमें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, देखो बेटा अभी समझाता हूँ मैं, ये फोर्थ पार्ट जो लिखा हुआ है ये वाला, ये लिखा हुआ था √2x - 1, ठीक है। अगर मैं जहाँ तो x² कोफिशिएंट है नहीं तो नो कोफिशिएंट लिख दिया, अगर मान लो इसमें मैं ऐसे लिख देता, या 0 भी बोल सकते हैं बेटा, प्लस 0 × x², 0 × x²। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने x² प्रेजेंट कर दिया अपनी तरफ से, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि 0 × x² करेंगे आखिरकार या तो 0 ही जाएगा, और ये 0 का कोई मतलब नहीं है, पीछे प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो इस तरीके से कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब ये थर्ड वाला है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री, कोई भी देखो इसके इनफाइनाइट में नहीं आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं। तो उसने कहा बाइनोमियल हो यानी 2 टर्म हो, और डिग्री कितनी हो उसकी 35, तो अब इसने एग्जाम्पल ले लिया x⁵ प्लस 5, तो डिग्री देखो 35 हो रही है, और 2 टर्म भी हो रहे हैं, एक x⁵ प्लस 5, तो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ और भी ले सकते थे हम z ले सकते थे, z⁵ -10 कर सकते थे, +2 कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड इसने कहा है कि एंड ए मोनोमियल को इसका एक टर्म हो और डिग्री 100 हो, तो इसने लिख दिया 2/100, हम x⁵ लिख सकते हैं, हम 4z⁵ लिख सकते हैं, हम -5x⁵ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक में जो दिया है या हमने जो सॉल्व करके सॉल्यूशन जो आपके पास सेंड कर रहे हैं यही आंसर होगा। अब इसमें डिग्री निकालनी है, और डिग्री आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री आप जानते हैं, इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल हमारा x यूज हो रहा है, और x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो पहले की आंसर हो गया 3। ओके, दूसरे में वेरिएबल y है, दूसरे का आंसर हो गया 2, क्योंकि यहाँ पावर इसकी 2 है, और तीसरे में हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल t है केवल, जिसकी पावर 1 है। तो ये तीसरे में आपका कितना हो गया टी, देखो ये लिखा हुआ डिग्री ऑफ इज 1, क्योंकि टी की पावर 1 है। और अच्छा फोर्थ पार्ट होते हैं, देखो फोर्थ पार्ट में देखो पहुँचने में 3 है, कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं है, तो डिग्री क्या होगी 0, तो इसकी डिग्री ये 0 दे रखी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, और थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको जूम करके। फिफ्थ में देखो बेटा, देखो धीरे धीरे मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई न्यूज़ तो पढ़ नहीं रहा हूँ, कोई न्यूज़ तो रीड कर नहीं रहा हूँ कि बड़ा बोलता जाऊँ, बस मेरा कोई काम नहीं। मेरा आप सुन रहे हो, पहली बात तो आपको क्लास में जब बोलते हैं आप चेहरे की तरफ देखते हैं टीचर के लिए, तब समझ में कम आता है। तो यहाँ तो आपको टीचर भी नहीं दिख रहा है, मुझे आप नहीं दिख रहे बेटा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिया हमने, इसमें क्या करा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक। ये 4-5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें ये नाम बताना है कि लीनियर होगा, क्यूबिक वो क्या नाम है, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो लीनियर कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। भाई ये डेफिनेशन बताओगे तभी तो कर पाओगे, वो हम सब पहले सब कुछ समझा चुके हैं। लीनियर होगा तो डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा। तो फर्स्ट वाले में देखिए आप, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। तो देखो फर्स्ट का आंसर ये रहा क्वाड्रेटिक। सेकंड में डिग्री कितनी है 3, तो सेकंड का आंसर क्या है, देखो क्यूबिक। थर्ड में देखो कितनी डिग्री इसकी, वाई वेरिएबल है 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। फोर्थ में डिग्री कितनी है 1, तो ये देखो लीनियर हो गया। और फिफ्थ भी लीनियर होगा क्योंकि इसमें टी वेरिएबल है और 1 डिग्री है, लीनियर। और ये आ गया आपका 6 पार्ट पहुँची, अब 6 पार्ट हो गया। यहाँ वेरिएबल आर है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और आर की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो 6 का आंसर देखो क्वाड्रेटिक आ गया। अब आइए 7 पार्ट पर, 3 है तो क्यूबिक हो गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। बेटा इसको प्रॉपर तरीके से मैं इसकी PDF फाइल भी सेंड करूँगा आपको, ये आपको समझाने के लिए क्या है, और इसे केयरफुली सुना करो। ऐसा नहीं है कि सर ने भेज दिया और वैसे ऐसे ही पढ़ा है, फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और सॉल्यूशन ही भेजा मैंने PDF फाइल के ऊपर, ठीक है बेटा। इसको प्रॉपर नोटबुक में नोट करो बेटा, और तब तक ऐसे ही पढ़ो जैसा चल रहा है। ओके, थैंक यू।